अंपायर के गलत फैसलों का शिकार तो खिलाड़ी अक्सर होते हैं, लेकिन इस बार मामला अंपायर से गिनती में हुई चूक का। ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान एक ओवर में 7 गेंदें फेंकी गई। ये घटना सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच हुए मुकाबले के दौरान घटी, जब अंपायर की गलती की वजह से माइकल क्लिंगर को अपना विकेट गंवाना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब पारी का दूसरा ओवर चल रहा था, लेकिन अंपायर से गेंदें गिनने में गलती हो गई। 6 गेंदें फेंकी जा चुकी थी, लेकिन अंपायर ने ओवर खत्म होने की घोषणा नहीं की और गेंदबाज से 7वीं गेंद फेंकवा दी। क्रिकेट में एक ओवर केवल 6 गेंदों का ही होता है, लेकिन इस ओवर में 7वीं गेंद फेंकी गई और इसी 7वीं गेंद पर माइकल क्लिंगर फील्डर को कैच दे बैठे। क्रिकेट के मैदान में ऐसा पहले भी हुआ है, जब अंपायर की गलती की वजह से 7 गेंदों का ओवर फेंका गया हो, लेकिन 7वीं गेंद पर खिलाड़ी के आउट होने का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यूपी के हरदोई में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से चल रही हथियार बनाने की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां से कुछ बनी हुई बंदूक और बंदूक बनाने का सामान भी बरामद किया है। इसके साथ ही इस फैक्ट्री में बने हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को फैक्ट्री से भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लोकसभा चुनावों से पहले ये लोग हथियारों की बड़ी खेप तैयार कर रहे थे, जिसे अपराधियों तक पहुंचाया जाना था। थाना अतरौली पुलिस के द्वारा 2 व्यक्तियों को महादेव घाट से गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, निर्मित अवैध जो है 12 तमंचे और 6 कारतूस बरामद हुआ है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अभियान चल रहा है जिले में कि जो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां हैं या अवैध शस्त्र के सप्लायर हैं, इनको जो है पकड़ करके बंद किया जाए आर्म्स एक्ट में। उसी अभियान में जो है अब पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुणे के FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक छात्र पिछले 4 दिनों से लापता है। मनोज कुमार के नाम के इस छात्र को प्रोफेसर के साथ बदसलूकी करने के मामले में 19 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। मनोज के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई है। मनोज कुमार को 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा था, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। समुद्र में 9 घंटे से मौत से जंग से लड़ रहे 6 मछुआरों को भारतीय कोस्ट गार्ड ने काफी मशक्कत के बाद बचा लिया। 4 जनवरी को पाकिस्तान मरीन्स ने भारतीय सीमा में इन मछुआरों की बोट को धक्का मारकर डुबो दिया था, जिसके बाद भारतीय मछुआरे 9 घंटे तक समुद्र में तैरते रहे। इस बीच एक कार्गो शिप ने भारतीय कोस्ट गार्ड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने इन मछुआरों तक पहुंची और फिर अपने शिप के जरिए इनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। चीन के एक इलाके में ट्रैफिक सिग्नल से गुजर रही एक महिला एक कार के नीचे आ गई। उस ट्रैफिक सिग्नल पर कार अचानक अपनी बाईं ओर मुड़ गई, जिसके बाद वो जेब्रा क्रॉसिंग से गुजर रही एक महिला के ऊपर चढ़ गई। इससे पहले 2 महिलाएं इस जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करती नजर आईं, जबकि कुछ गाड़ियां उस लेन में दूर खड़ी थी। तभी एक काली कार वहां आई और अपनी बाईं ओर मुड़ती चली गई, जिसकी वजह से कार की चपेट में आई महिला उसके अगले पहियों के नीचे आ गई। ट्रैफिक सिग्नल पर हादसा होते ही कई गाड़ियां वहां रुक गईं, जिनमें एक बस से उतरकर लोग काली कार तक पहुंचे। महिला को पहियों के नीचे फंसा देख लोगों ने बिना समय गंवाए कार को ही उठा लिया, जिसके बाद महिला को बाहर निकाला जा सका। इस हादसे में उसे हल्की चोटें आईं। कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में रैली के बाद अब विपक्ष ने ईवीएम से छेड़छाड़ के मुद्दे पर एक कमेटी बनाई है, जो चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर अपने सुझाव देगी। विपक्ष ने अपनी इस कमेटी में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी नेता सतीश मिश्रा के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सदस्य बनाया है। ममता बनर्जी के मुताबिक विपक्ष चुनाव आयोग से ज्यादा वीवीपैट के इस्तेमाल की मांग करेगा। इससे पहले ममता बनर्जी की रैली में फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन करार दिया था। ये जो मशीन है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये चोर मशीन है। ईमानदारी से ये चोर मशीन है और मैं इन सब लीडरों से गुजारिश करूंगा, इस मशीन को खत्म करना चाहिए। दुनिया में कहीं ये मशीन नहीं है और इस मशीन कैसे चोरी की जाती है और हमने अभी इलेक्शनों में देखा है। राफेल के मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर कांग्रेस पर पलटवार किया। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि एयरफोर्स को लड़ाकू विमानों की कमी थी तो विमान खरीदने में 10 साल
जाया कर दिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की रक्षा का सवाल था तो राफेल की डील को यूपीए सरकार ने अंतिम रूप क्यों नहीं दिया। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को किसी भी देश से रक्षा सौदों पर बात करने का अधिकार है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्रधानमंत्री की पहल के बाद ही दोनों देशों की टीम समझौतों पर आगे बढ़ी थी। रक्षा मंत्री डील साइन करने के समय वो ही साइन किया है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के समय उनको साथ ले नहीं गया, इसीलिए करप्शन हो गया है। ये गलत इंटरप्रिटेशन है भैया। प्रधानमंत्री इस देश का, उस देश का राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या, इस विषय में हम हमारी टीम को भेज सकते हैं आपके टीम के साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए, उतना तो। और ये उसका भी अधिकार नहीं है क्या प्रधानमंत्री को? प्रयागराज में कुंभ मेले में अचानक आग लग गई। आग कुंभ मेले के सेक्टर 13 में लगी, जिसमें कि पंडाल जलकर राख हो गया। आग की वजह से काफी देर तक मेला परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पानी गर्म करने के समय ये आग लगी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस आग में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहाँ जो पानी गर्म करने वाला राड था, इसमें 3 राड मिले हमको, उसी के मतलब लगाने से हुआ है। जो तार गर्म हो गया है, फाल्ट कर दिया है, उससे आग लगी है। तो कितनी क्षति, कितना नुकसान हुआ है वहाँ पे? उनके बताने में तो बता रहे हैं 10 लाख का हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के नौकरी पेशा मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट के जरिए बड़ी राहत दे सकती है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। फिलहाल 2.5 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में इसका ऐलान कर सकती है। अभी 2.5 से 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5% की दर से इनकम टैक्स लगता है, जबकि 5 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20% और इससे ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगता है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा के स्लैब पर टैक्स में किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। यूपी के मथुरा में सरेआम एक होमगार्ड और एक आदमी आपस में भिड़ गए। बताया गया कि बस स्टैंड के पास खड़ी इस आदमी की गाड़ी को हटाने को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद सड़क पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड और ये आदमी एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान आदमी ने होमगार्ड के गाल पर जोर से थप्पड़ भी जड़ दिया। आदमी के होमगार्ड को थप्पड़ मारने के बाद होमगार्ड और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उस आदमी को धक्का देते हुए सड़क पर गिरा दिया। दोनों के बीच झगड़े को बढ़ता देखकर वहां लोग जमा हो गए और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन होमगार्ड पर गुस्सा इस कदर हावी था कि उसने जमीन पर गिरे आदमी के दोनों पैर पकड़ लिए और उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद कुछ लोगों ने दोनों को एक दूसरे से दूर किया। इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। हालांकि कुछ देर बाद जाकर इस झगड़े को खत्म किया जा सका। अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले ऐसे कई बड़े फिल्मी सितारे हैं जो भारत में वोट ही नहीं डाल सकते। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता है और भारत का नागरिक नहीं होने की वजह से वो यहाँ वोट नहीं डाल सकते। वहीं आलिया भट्ट के पास अपनी मां सोनी राजदान की वजह से ब्रिटिश नागरिकता है और उनके पास भी भारत में वोट डालने का हक नहीं है। इसी तरह दीपिका पादुकोण भी भारतीय नागरिक नहीं है, बल्कि उनके पास डेनमार्क की नागरिकता है, जबकि कैटरीना कैफ के पास हांगकांग की नागरिकता है और नियम के मुताबिक वो भी भारत में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। भारत में दोहरी नागरिकता का कानून नहीं है। यही वजह है कि दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है और वो भारत का नागरिक नहीं रहता। कर्नाटक में सरकार बचाने और नाराज विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मंत्री पद छोड़ने को भी तैयार हो गए हैं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री डी शिवकुमार के मुताबिक नाराज विधायकों को मनाने के लिए उनकी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। डी के शिवकुमार ने कहा कि अगर आला कमान चाहेगा तो सबसे पहले वो इस्तीफा देने को तैयार हैं और पार्टी हित में उनके दूसरे सहयोगी भी ऐसा करने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि वो नाराज कांग्रेस विधायकों के संपर्क में है और सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। बोलीविया में आमने सामने हुई 2 बसों की टक्कर में 22 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर हुए इस हादसे में 37 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये हादसा एक बस की स्पीड ज्यादा होने और गलत दिशा में आने की वजह से हुआ।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की टीम ने गांव वालों की मदद से एक तेंदुए को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। रिहायशी इलाके में एक तेंदुए के घुसने की जानकारी मिलने के बाद गांव वाले दहशत में आ गए, जिसके बाद तेंदुए को भगाने के लिए वो खुद ही कोशिश करने लगा, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी तेंदुआ वहां से नहीं भागा और एक खेत से दूसरे खेत में दौड़ता रहा। इस दौरान लोग भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते रहे। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम भी पिंजरे के साथ वहां पहुंच गई और गांव वालों के साथ मिलकर उसे पकड़ने में जुट गई। इस दौरान तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक रेंजर समेत 5 लोग घायल हो गए। इसको 4 घंटे के उसे रेस्क्यू करके 4 घंटे के अंदर पकड़ा गया। तेंदुए को पिंजरे में कैद करने के बाद वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ने का दावा किया। दिल्ली में चोरों ने इस साल की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में शातिर चोरों ने गहनों की दुकान से करीब 6 करोड़ के आभूषण और लाखों रुपए बड़े ही शातिराना तरीके से चुरा लिए। गुरुवार की रात चोर शोरूम के बगल वाले मकान से छत पर पहुंचे और वहां पर गैस कटर की मदद से दूसरी और तीसरी मंजिल के दरवाजे काट कर अंदर घुस गए और इसके बाद शोरूम में रखे करीब 6 करोड़ के गहने और करीब 10 लाख की नकदी लेकर वहां से फरार हो गए। जिस समय चोरी हुई उस समय दुकान में लगे सीसीटीवी भी खराब थे। पुलिस इस मामले में दुकान के मालिक से भी पूछताछ कर रही है।